हेलो गाइस, दिस इज कल पाटिल वेलकम्स यू टू डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। लास्ट वीडियोस में हमने डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर चालू किया था। हमने एक प्रॉब्लम देखा था, उसमें हमने स्टेप 1 कंप्लीट किया था और हम स्टेप 2 चालू करने वाले हैं और देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में 3 पॉइंट है। पहले हमने कुछ सिलेक्शन किए थे और जस्टिफिकेशन देखे थे। बाद में हमने नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड गियर फाइंड किया था। उसके बाद हमने हंटिंग फेनोमेना देखा था। हंटिंग फेनोमेना देखने के बाद लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्शन ऑफ मटेरियल देखा था। एलॉय स्टील क्यों लेना है, उसके कौन से प्रॉपर्टी लेना है, कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी कहाँ से लेने हैं, कौन से 2 प्रॉपर्टी हमें चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस एंड कॉन्टैक्ट स्ट्रेस चाहिए। एंड थर्ड देखा था विकर एलिमेंट कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये हो गया था। तो यहाँ पर हमें पिनियन वीक एलिमेंट मिला था, इसलिए हम पिनियन को डिजाइन करने वाले हैं। लेट्स मूव टू द स्टेप 2। तो स्टेप 2 मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। एंड में हमें स्टेप 2 कौन सा चालू करना है, कैलकुलेशन ऑफ मॉडल बेस्ड ऑन बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन। ओके, तो ये मॉडल का इक्वेशन है और फॉर्मूला है। ये पीएचजी 8.13a पर दिया हुआ है। ये यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला फॉर स्पर गियर, फॉर स्ट्रेट, देन हेलिकल एंड हेरिंगबोन गियर, स्पाइरल गियर, इस सब के लिए ये जो मॉडल है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ये जो फॉर्मूला है मैंने पहले ही बताया था, ये बाय मिस्टेकली ऊपर है, वो नीचे चाहिए। ये हमने जब मॉडल का डेरिवेशन देखा था, लेविस ब्रिमस्टन इक्वेशन, उधर से मॉडल फाइंड किया था, सेम फॉर्मूला हमने फाइंड भी किया था। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ओके, ये फॉर्मूला मैंने इधर लिख दिया है, 1.26 क्यूब रूट ऑफ mt, ओके, सिग्मा बी 5m z1 एंड y1। ओके, नाउ इसमें भी हमें 1 2 3 ऐसे पार्ट लेना है। ओके, तो हम एक एक पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज डिजाइन पावर। सो फर्स्ट पार्ट है डिजाइन पावर और उसका फॉर्मूला है डिजाइन पावर P इज इक्वल टू गिवन पावर, डिजाइन पावर उसको रेटेड पावर भी बोलते हैं, इनटू SF। SF इज सर्विस फैक्टर। ये क्या होता है वो समझ लेते हैं हम। ये डिजाइन पावर कैसे होता है, सर्विस फैक्टर क्या होता है। ओके, यूजुअली हम 1.2 सर्विस फैक्टर लेते हैं, तो जो गिवन पावर होता है वो बढ़ जाता है। अगर 100 है तो 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 120 बन जाएगा। तो डिजाइन पावर क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। वो क्यों, ये सर्विस फैक्टर क्या होता है। देखो, एक कोई भी चीज़ ले लो, जैसे चलो एक ब्लॉक है। ओके, ये एक ब्लॉक है, ऐसे एक सरफेस पर रखा है आपने। ओके, एक सरफेस पर ऐसे रखा हुआ है और आप कंसिडर करो कि ये ब्लॉक अभी रुका हुआ है। ओके, अपनी पोजीशन पर है। ओके, एंड आप उसको पुश कर रहे हो। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। एक बार वो मूव होना चालू हो गया, तो आपका एफर्ट भी कम हो जाता है। आपको जो रिक्वायर्ड एफर्ट है टू पुश दैट ब्लॉक, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कोई भी, चलो एक व्हीकल ले लो और कोई भी टायर वाला व्हीकल ले लो, आप पीछे से ढकल रहे हो, तो एक बार वो जब कांस्टेंट होता है, मतलब वो अपने जगह पर रुका हुआ है, एट दैट पॉइंट वो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है पुश करने के बाद। एक बार उसने थोड़ा स्पीड पकड़ लिया तो आप उसको आराम से पुश कर सकते हो। ओके ओके, सो वो मोशनलेस है और स्टेशनरी है। एट दैट पॉइंट क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ गया। एक बार वो मूविंग हो गया, वो स्पीड पकड़ लिया, तो एफर्ट कम हो जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया जो आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं सर्विस फैक्टर का आपको बताता हूँ। बिफोर दैट आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। चलो एक व्हीकल है, आपको 4 व्हीलर है, आपको चलाना है। ओके, तो आप जब उसको स्टार्ट करते हो तो एट स्टार्ट क्या होता है, तो उसको रिक्वायर्ड जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा स्टार्ट में, एंड व्हेन इट इज मूविंग में होगा। जब वो मूविंग होगा तब फ्यूल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा या कम होगा। तो वो तो क्या होता है, स्टार्ट में जो टॉर्क रिक्वायर्ड रहता है टू मूव द व्हीकल वो ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरा व्हीकल क्या है, उसने स्पीड पकड़ने ही लिया है। जैसे हमने ब्लॉक का एग्जांपल लिया, वो स्पीड में आने के बाद उसको एफर्ट कम लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टॉर्क रिक्वायर्ड है आफ्टर वो जो आपका व्हीकल है उसने स्पीड पकड़ लिया, तब उसको जो फ्यूल रिक्वायर्ड है और टॉर्क रिक्वायर्ड है वो कम होगा। तो
तो फ्यूल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। तो इनिशियल जो टॉर्क रहता है वो बहुत हाई रहता है। तो वही कॉन्सेप्ट होता है डिज़ाइन पावर में और सर्विस फैक्टर में, कि जो इनिशियल टॉर्क रिक्वायर्ड होता है कि स्टार्टिंग के लिए कोई भी मशीन स्टार्ट करनी है, तो इनिशियल जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा लगता है। एक बार वो स्टार्ट होगी तो टॉर्क रिक्वायर्ड क्या होता है, वो कम होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो पावर है, डिज़ाइन पावर है, वो 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर्विस फैक्टर यूजुअली 1.2 और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओके, तो हम यूजुअली यूज़ करते हैं 1.2। मतलब ये क्या बताता है आपको सर्विस फैक्टर, तो जो रिक्वायर्ड टॉर्क है और स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई रहता है हमेशा। ओके, सो ये बन जाएगा आपका जो आपकी पावर दिया हुआ है। आप अगर प्रॉब्लम आपका देखोगे तो आपको पावर दिया है यहाँ पर 7.5 किलोवाट। तो 7.5 किलोवाट इनटू सर्विस फैक्टर आप लोगे 1.2, ये आपने कंसिडर किया है, जस्ट कंसिडरिंग सर्विस फैक्टर एज 1.2। तो ये आ जाएगा आपका 9 किलोवाट। तो पावर आ जाएगा 9 किलोवाट। तो हमने क्या पावर में, ये डिज़ाइन पावर मतलब क्या लिया है, जो गिवन पावर है इसको सर्विस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। सर्विस फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। एनी मशीन, कोई भी मशीन ले लो आप। ओके, एक बार वो मूविंग चालू हो गया तो उसको 7.5 लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा पावर लगने वाला है, ज़्यादा टॉर्क लगने वाला है। तो ये आपका डिज़ाइन पावर हो गया। नेक्स्ट इज, देखो आपको एमटी निकालने के लिए आपको पावर दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल में और प्रॉब्लम में जो पावर दिया है वो एमटी निकालने के लिए दिया हुआ है। सो नाउ लेट्स फाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट। ओके, ट्विस्टिंग moment, that is empty. Okay, so जो empty का फॉर्मूला है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये डिजाइन ट्विस्टिंग मोमेंट, देखो दो empty है। फर्स्ट एक सिंपल empty विदाउट ब्रैकेट, वो रहेगा नॉमिनल ट्विस्टिंग मोमेंट। ओके, एंड दूसरा है जो ब्रैकेट वाला है वो है डिजाइन ट्विस्टिंग मोमेंट। जो डिजाइन ट्विस्टिंग मोमेंट रहता है वो रहता है नॉर्मल एम्प्टी दैट इज नॉमिनल ट्विस्टिंग मोमेंट इनटू केडी के एक फैक्टर है। ओके, सो ये केडी के जो फैक्टर है वो रहता है 1.3 फॉर सिमेट्रिक स्कीम। ये मैं बाद में बताता हूँ आपको, फर्स्ट हम एम्प्टी फाइंड करते हैं, केडी के बारे में हम बाद में देखते हैं। तो एम्प्टी का फॉर्मूला है 71620 HP/N। हम नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें जो पावर है हमारे पास वो किलोवाट में है, हमारे पास जो पावर है वो किलोवाट में है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, एमटी जो है वो केजीएफ सेंटीमीटर में है, इधर दिया है नॉमिनल ट्विस्टिंग मोमेंट ट्रांसमिटेड बाय द पिनियन केजीएफ सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 97420 किलोवाट/N। नाउ यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला 8.15 से मिल गया। सो नाउ हमें किलोवाट कितना दिया है, तो 9 किलोवाट है। एन इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द पिनियन, एन इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द पिनियन। तो हमें स्पीड ऑफ द पिनियन भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है, वो कितना दिया है 960, राइट। ये देखो प्रॉब्लम में दिया हुआ है N1 इज 960 RPM। ओके, सो यहाँ पर ये बन जाएगा 97420 इनटू किलोवाट कितना है, तो 9 किलोवाट है, अपॉन RPM कितना है, सो 960 RPM। यहाँ से आपको जो एमटी मिलेगा वो मिलेगा 913.312 kgf सेंटीमीटर यूनिट। 8.15 PHG पेज नंबर पर दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 913.312 kgf सेंटीमीटर। तो ये कौन सा बन गया, एमटी कौन सा बन गया, नॉमिनल। ओके, सो नॉमिनल ट्विस्टिंग मोमेंट मिल गया। ऑलराइट, तो अभी हमें फाइंड करना है डिजाइन ट्विस्टिंग मोमेंट। ओके, सो ये देखो हमें नॉमिनल ट्विस्टिंग मोमेंट मिल गया है। यहाँ से हमें अब फाइंड करना है डिजाइन ट्विस्टिंग मोमेंट, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर हमें डिजाइन ट्विस्टिंग मोमेंट यूज करना है। तो उसका फॉर्मूला है एमटी जो यहाँ से निकाला है इनटू केडी के। अब ये केडी के क्या है, तो केडी के इज डायनामिक लोड फैक्टर, वी कॉल इट एज डायनामिक लोड फैक्टर। ये डायनामिक लोड फैक्टर है, तो ये हमें यूज करना है 1.3 और 1.5। अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि गियर जो है वो सिमेट्रिक है, गियर की
और जो गियर के टीथ है वो सिमेट्रिक स्कीम है, ओके, और अनसिमेट्रिक है, ओवरहैंगिंग है, ऐसे कुछ तो स्कीम दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है सिमेट्रिक तो 1.3 यूज़ करो, अगर सिमेट्रिक दिया हुआ है तो 1.5 यूज़ करो, ओवरहैंगिंग स्कीम दिया हुआ है 1.5 यूज़ करो। ऑलराइट, सो अभी कुछ नहीं दिया है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं सिमेट्रिक स्कीम अज्यूम कर रहा हूँ और 1.3 यूज़ कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो नाउ केडी के कितना यूज़ किया हमने, केडी के इज इक्वल टू 1.3 अज्यूमिंग सिमेट्रिक स्कीम। ओके, तो केडी के मिल गया, तो हम यहाँ से एमटी निकाल सकते हैं। तो डिज़ाइन टॉर्क और डिज़ाइन ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू एमटी का वैल्यू हमें मिला है 913.312 इंटू के डी के 1.3 है, तो यहाँ से आपको इसका वैल्यू मिलेगा 1187.31 अगेन kgf सेंटीमीटर। यहाँ पे न्यूटन मीटर नहीं है, हमारे पास यूनिट क्या है, kgf सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमें mt भी मिल गया। अभी देखो mt है, सिग्मा भी, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड किया था। आपने जब प्रॉपर्टीज लिखा था और मटेरियल सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपको पिनियन के लिए सिग्मा बी का वैल्यू 4000 पहले ही मिला है। तो अभी और आपको ये 3 वैल्यू फाइंड करना है। Z1 का वैल्यू आपके पास पहले ही है, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। ओके, अभी हम पिनियन डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए मैंने 1 दिया है जो पिनियन का नंबर है। पिनियन के लिए 1 रेफर करते हैं एंड गियर के लिए 2। Y1 ये हमने पहले ही फाइंड किया है, यहाँ पर Y1 0.325 है फॉर पिनियन। ओके, सो यहाँ पर हमें साई एम फाइंड करना है। तो साई का वैल्यू हमें पता है, तो इधर मैं लिख देता हूँ पहले साई का वैल्यू। ओके, साई एम इज इक्वल टू, ये b/m रहता है और इसका वैल्यू 10 होता है। ये दिया है आपको PSG 8.14 पे, PSG 8.14 पे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। ओके, साई एम इज इक्वल टू b/m। ओके, एंड यहाँ पर लिखा है इन जनरल साई एम इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 10 मीटर। तो साई एम का इन जनरल वैल्यू क्या रहता है, 10 रहता है, इसलिए हम क्या लेंगे, उसका वैल्यू 10 ही लेंगे। ओके, तो यहाँ पर साई एम का वैल्यू मिल गया 10, तो एम मिल गया। ये सब पता है तो हम m निकाल सकते हैं। सो नाउ m is greater than equal to 1.26 cube root of, okay, so this one is something mt का वैल्यू हमें मिला है 1187.31 होल डिवाइडेड बाय सिग्मा बी का वैल्यू अभी देखा हमने 4000 है, इंटू m का वैल्यू 10 है, इंटू Z1 18 है, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, एंड Y1 0.325 है। Y1 कितना है, 0.325। तो यहाँ से मॉडल मिल जाएगा। सो मॉडल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2165। ऑलराइट, ये हमें मॉडल मिल गया, लेकिन हमें स्टैंडर्ड मॉडल सिलेक्ट करना है। होपफुली आपको इतना प्रोसीजर समझ आ गया होगा मॉडल फाइंड करने के लिए। फर्स्ट हमने मॉडल का फॉर्मूला लिया, हमें mt चाहिए, ओके, दैट इज डिज़ाइन ट्विस्टिंग मोमेंट चाहिए, इसलिए हमने डिज़ाइन पावर निकाला। गिवन पावर था, सर्विस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, हमें डिज़ाइन पावर मिल गया। डिज़ाइन पावर का यूज़ क्या है, तो हमें डिज़ाइन ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना है यूज़ करके। तो पहले डिज़ाइन पावर यूज़ करके ट्विस्टिंग मोमेंट निकाला, ट्विस्टिंग मोमेंट यूज़ करके डिज़ाइन ट्विस्टिंग मोमेंट निकाला, ओके, और वो पूरा इस फॉर्मूले में डाल के मॉडल निकाला। अभी हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड मॉडल सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, बट बिफोर दैट, ओके, स्टैंडर्ड मॉडल सिलेक्ट करने से पहले देखो हमने अजम्पशन देखे थे। लेविस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन जब हमने फाइंड किया था, तब हमने कुछ अजम्पशन देखे थे। ओके, ये अजम्पशन अब हम कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, तो देखो फर्स्ट अजम्पशन था द इफेक्ट ऑफ रेडियल लोड इज निग्लेक्टेड। तो मैंने उस टाइम ही बोला था कि हम जो इफेक्ट ऑफ ए रेडियल लोड है वो निग्लेक्ट करते हैं। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो भी मॉडल हम फाइंड करेंगे उसको हम क्या करते हैं, 20% से बढ़ाते हैं। तो ये जो इफेक्ट है और जो अजम्पशन है, ओके, इसकी वजह से हम क्या करते हैं,
जो मॉड्यूल है वो क्या करते हैं, हम 20% से बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखना है, इंक्रीजिंग मॉड्यूल बाय 20%, ओके, इंक्रीजिंग मॉड्यूल by 20%, okay, to compensate for radial load which is neglected in derivation of Lewis equation, ओके। तो हमने क्या किया, जो मॉड्यूल है उसको 20% से बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूल ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2165 इंटू 1.2, 20% से बढ़ा दिया मतलब 1.2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आपको मिल जाएगा 0.2598, ओके। और इसका जो यूनिट है वो यहाँ पर सेंटीमीटर है, क्योंकि ये हमने जो यूनिट लिए है वो कौन से लिए, केजीएफ सेंटीमीटर लिया है, केजीएफ सेंटीमीटर यूनिट लिया है, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ हमें क्या करना है, अभी स्टैंडर्ड मॉड्यूल सिलेक्ट करना है, ओके। तो स्टैंडर्ड मॉड्यूल सिलेक्ट करने के लिए आपको पीएचजी पेज नंबर 8.2 पे जाना है। देखो हमारे वैल्यू आया 0.2598 सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर में क्या बन जाएगा, 2.59 मिलीमीटर इंटू 10 हो जाएगा, 2.59 मिलीमीटर बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्रेफर्ड है चॉइस 2 चॉइस 3 है, तो पहले ये प्रेफर्ड करो। अगर ये पॉसिबल नहीं है और आपको इससे अलग चाहिए और ये चॉइस 2 है, मतलब फर्स्ट आपको यही प्रेफर्ड करना है। अगर नहीं है, आपका रिक्वायरमेंट कुछ तो अलग है और ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तभी आपको इधर जाना है। तो अब क्या करेंगे, हम जो प्रेफर्ड है वही सिलेक्ट करेंगे। अभी ये क्या है, मॉड्यूल है वो 0.2598 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये 2.59, तो 2.59 से बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर देखना है 2 है, यहाँ पर 2.5 है, 2.59 से बड़ा है मतलब इससे बड़ा आएगा, तो इसके आगे कौन सा है, 3, तो हम स्टैंडर्ड मॉड्यूल कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 3। अगर 2.7 है तभी भी 3 आएगा, 2.2 है तो क्या हो जाएगा, 2.2 है तो 2 के आगे तो 2.5 आ जाएगा, 3.2 है तो 4 आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग है तो 5 आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग है तो 6 आ जाएगा। फॉर नाउ वी आर चूजिंग 3। तो आपको एक पॉइंट लिखना है, सिलेक्टिंग स्टैंडर्ड मॉड्यूल फ्रॉम पीएचजी 8.2। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सिलेक्टिंग स्टैंडर्ड मॉड्यूल फ्रॉम पीएचजी 8.2, दैट इज मॉड्यूल इज इक्वल टू 3 mm। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो ख़त्म होता है। ओके, एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। हमने मॉडल का फॉर्मूला लिखा जो पीएचजी 8.13a पर दिया हुआ है। यहाँ पर अननोन था, ये एम्प्टी अननोन था, सिग्मा बी हमें गिवन है, फाई एम अननोन है, Z1 गिवन है 18 नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, Y1 हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी। एम्प्टी निकालने के लिए हमें डिज़ाइन पावर निकालना है। डिज़ाइन पावर के लिए हमें जो गिवन पावर है उसको सर्विस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1.2 सर्विस फैक्टर अज्यूम किया हमने एंड वहाँ से मल्टीप्लाई किया, 9 किलोवाट आ गया। हमने ट्विस्टिंग मोमेंट लिया, ये फॉर्मूला 8.15 पे दिया हुआ है ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला, ओके। वहाँ से हमने ये ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला यूज करके ये केजीएफ सेंटीमीटर में निकाल दिया। ट्विस्टिंग मोमेंट से हमने डिज़ाइन ट्विस्टिंग मोमेंट निकाला, वो फॉर्मूला 8.15 पे दिया हुआ है, एम टी इंटू के डी के क्या है, डायनामिक लोड फैक्टर है, तो ये यूज़ किया 1.3, अज्यूम किया सिमेट्रिक स्कीम। अगर अनसिमेट्रिक स्कीम दिया हुआ है तो हम 1.5 लेंगे, अगर सिमेट्रिक स्कीम दिया है तो 1.3 लेंगे। दोनों भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो आपको जो मर्जी आए वो आप चूज करो और आप ले लो। नाउ एम टी कितना आ गया, 913.312 इंटू 1.3, तो यहाँ से हमें डिज़ाइन ट्विस्टिंग मोमेंट मिल गया, वो यहाँ पर डाल दिया। 5m का वैल्यू किया किधर दिया है, 8.14 पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि आप 10 चूज करो करके, तो यहाँ पे 10 डाल दिया, आपको मॉडल मिल गया। मॉडल को हमने क्या किया, 20% से बढ़ा दिया। 20% से क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि लेविस इक्वेशन के अजम्पशन में मैंने पहले ही बता दिया था कि
रेडियल लोड क्या है, निगलेक्ट किया हुआ है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम मॉडल को 20% से बढ़ाते हैं। और उसके बाद क्या किया हमने, स्टैंडर्ड मॉडल सिलेक्ट किया, वो कितना आ गया, 3 mm आ गया। होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी हमें मॉडल तो मिल गया है, लेकिन मैंने अजम्पशन में आपको एक बात बोली थी कि हमने 5th अजम्पशन एंड 6th अजम्पशन के लिए हमने कुछ तो बोला था कि कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस निगलेक्ट किए हैं, तो हमें क्या करना है, गियर को कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस के लिए चेक करना है, तो चेकिंग फॉर कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस करना होगा। वैसे ही हमने द लोड ऑन द टूथ इज स्टैटिक लोड ऑनली, ये अजम्पशन से ये पूरा डेरिवेशन देखा था। तो हमने इसके लिए क्या बोला था, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए कि तो डायनामिक लोड के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हमें 2 चीज़ करना है। फर्स्ट, कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस के लिए हमें चेकिंग करना है, और सरफेस स्ट्रेसेस बोलेंगे हम इसको। तो इसके लिए हमें चेकिंग करना है, एंड बाद में डायनामिक लोड के लिए चेक करना है। ओके, सो फर्स्ट हमारा पॉइंट आएगा, दैट इज स्टेप 3, चेकिंग फॉर कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस और सरफेस स्ट्रेस। इसका एक फॉर्मूला है जो पीएचडी पेज नंबर 8.13 पे गिवन है। लेट्स सी द फॉर्मूला। ओके, ये वाले फॉर्मूले दिए हुए हैं। ओके, अब ये आप देखो, यहाँ पर स्पर गियर के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, ये है फॉर्मूला बेस्ड ऑन सरफेस, और फॉर्मूला बेस्ड ऑन सरफेस स्ट्रेंथ और कॉन्टैक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, तो इसको हम कॉन्टैक्ट स्ट्रेंथ बोलेंगे और सरफेस स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो ये आपको स्पर गियर आप डिजाइन कर रहे हो फॉर डिजाइनिंग एंड फॉर चेकिंग। तो चेकिंग के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो आप कौन सा यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर चेकिंग, हम चेकिंग कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉन्टैक्ट स्ट्रेस सिग्मा सी इज इक्वल टू 0.74 आई प्लस माइनस 1 अपॉन ए अंडर रूट आई प्लस माइनस 1 आई बी ई एम टी। ओके, अभी देखो ये क्या होना चाहिए, जो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस है तो इससे कम होना चाहिए। अभी ये कॉन्टैक्ट स्ट्रेस क्या है, तो जो हमें मटेरियल सिलेक्शन में हमने देखा था वो है। ओके, ये बाद में देखते हैं, ये पार्ट हम बाद में देखेंगे। अभी हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, अगर हम माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सिग्मा सी का वैल्यू कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेंगे, प्लस लेके एक वैल्यू मिलेगा, माइनस लेके एक वैल्यू मिलेगा। और वो किससे कम होना चाहिए, ये समथिंग वैल्यू दिया है, इससे कम होना चाहिए। अगर कम ही होना चाहिए तो हम 2 जो वैल्यू है उससे हाईएस्ट वैल्यू ही सिलेक्ट करेंगे। ओके, एक प्लस करके आ रहा है, एक माइनस करके आ रहा है, तो हाईएस्ट वैल्यू कब आएगा, जब हम प्लस करेंगे तभी हाईएस्ट वैल्यू आएगा, तब उससे ही हम चेकिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर प्लस लेना है। माइनस लेंगे तो यूजुअली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे 2 वैल्यू आते हैं, चलो सिग्मा सी 1 आएगा, सिग्मा सी 2 आएगा। प्लस लेके आएगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, माइनस लेके आएगा उससे, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट आएगा उससे ही चेक करना है। हाईएस्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाला ही सिलेक्ट करेंगे, माइनस वाला हम लेंगे ही नहीं। ऑलराइट, ओके, तो ये फॉर्मूला जो है पीएचजी 8.13 पे दिया हुआ है, और मैंने इधर लिख दिया P 8.13। पीएचजी मेंशन करना नहीं भूलना है एवरी टाइम whenever you will take the formula or any value from PHG, you have to mention the PHG page number over here, otherwise you will lose the marks. Okay, so sigma c induced, ये फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। तो इतना सिग्मा सी इंड्यूस्ड हो रहा है, और हम चेक किससे करेंगे, सिग्मा सी जो अलाउेबल है, जो मटेरियल हमने सिलेक्ट किया है उसमें जो सिग्मा सी अलाउ है, सिग्मा बी एंड सिग्मा सी 2 वैल्यू लिए थे, राइट। ये देखो सिग्मा बी एंड सिग्मा सी, तो पिनियन के लिए लेवल 1000 है, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे कम होना चाहिए। जो भी ये आएगा वैल्यू, वो सिग्मा सी जो लेवल 1000 है यहाँ पर, इससे कम होना चाहिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पर अननोन क्या है देखते हैं। आई तो पता है हमें, राइट, आई का वैल्यू 3.5 दिया हुआ है, प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है। बाकी ए अननोन है, E1 अननोन है, MT तो हमने फाइंड किया है, बी भी हमें पता है, और बी अननोन है। ओके, चलो लेकिन एक एक फाइंड करते हैं। फर्स्ट थिंग हमें ए फाइंड करना है। नाउ ए इज इक्वल टू एम Z1 प्लस Z2 डिवाइड बाय 2। ये आपको PHG 8.22 पे दिया हुआ है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ,
ये जो PHG 8.22 है, यहाँ पर आपको ये सब फॉर्मूले मिल जाएंगे। ये सब फॉर्मूले यहाँ पर दिया हुआ है, मॉड्यूल, ट्रांसफर, नॉर्मल मॉड्यूल, सेंट्रल डिस्टेंस, हाइट फैक्टर, ये सब दिया हुआ है। F0 इज इक्वल टू 1 इन स्पेशल केसेस, F0 0.8 स्टब टीथ, ये हमने जब मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन जब हमने इंटरफेरेंस के लिए फाइंड किया था टू अवॉइड इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ किया है। तो ये सब फार्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं। हमें चाहिए ए मतलब क्या है, सेंट्रल डिस्टेंस। दो गियर जो होते हैं, दो जब गियर रहेंगे उनके एक से दूसरे सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल डिस्टेंस। ओके, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर है mz1 + z2/2। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। दिस इज फॉर स्पर गियर, ये पूरा स्पर गियर के लिए है। ओके, अभी m का वैल्यू कितना है, मॉडल हमने लिया है 3 mm। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो यूज़ करेंगे, ये हमें kgf सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर ही यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, 3 mm है तो 0.3 सेंटीमीटर। Z1 18 है टीथ, एंड Z2 जो गियर के टीथ है वो 63 है, डिवाइड बाय 2, ये आपको आ जाएगा 12.15 सेंटीमीटर। तो ये आपको ए मिल गया। अभी आपको ई चाहिए, तो E1 मतलब क्या है, पिनियन, राइट। E1 का मतलब क्या होता है, पिनियन। ओके, तो E1 ये आपको, ये दोनों भी वैल्यू E1 एंड B जो दो अननोन है यहाँ पर, ये दोनों भी वैल्यू आपको PHG 8.14 पे मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, स्टील के लिए यंग मॉडुलस E1 2.15 × 10⁶ है। यहाँ पर मटेरियल दिया है, देखो ये पिनियन के लिए है, ये व्हील के लिए है। तो ये वाला आपको पिनियन के लिए सिलेक्ट करना है, ये व्हील के लिए। अगर व्हील आपका जो वीक एलिमेंट आता है तो आपको ये वाले ई सिलेक्ट करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिलेक्ट करना है, और यंग मॉडुलस सिलेक्ट करना है। एंड फॉर पिनियन तो ये वाला सिलेक्ट करना है। तो आपका ई कितना बन जाएगा, 2.15 × 10⁶, क्योंकि पिनियन आप डिज़ाइन कर रहे हो। तो ई का वैल्यू मिलेगा आपको 2.15 × 10⁶। और यूनिट देखो, यहाँ पर भी यूनिट देखो, kgf/cm² है, kgf/cm²। ओके, ये हो गया। अभी आपको बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप ये फॉर्मूले से बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अल्फा एम तो हमने कितना सिलेक्ट किया है, और साई एम अपने कितना सिलेक्ट किया है, 10 सिलेक्ट किया है यहाँ से। ओके, बी फाइंड करना है, मॉडल पता है हमें 0.3 है, तो हम बी फाइंड करेंगे। तो बी क्या हो जाएगा, 5m इंटू मॉडल, 5m 10 है, मॉडल 0.3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो बी का वैल्यू भी मिल गया। ओके, ये पूरे वैल्यू हम फॉर्मूले में डाल रहे हैं। तो सिग्मा सी इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 0.74, आई है आई का वैल्यू 3.5 है, 3.5 + 1, ए का वैल्यू 12.15 आया है, सो 12.15। ओके, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। अंडर रूट आई कितना है, 3.5 + 1, आई भी कितना है, 3.5, बी का वैल्यू आया है 3 सेंटीमीटर, राइट। देन E1 एंड MT, E1 का वैल्यू कितना है, आई थिंक 2.15 × 10⁶ है, एंड रिमेनिंग इज MT का वैल्यू हमारा कुछ तो लेवल 87.31 आया था, राइट। लेट मी चेक वंस, यस इट इज लेवल 87.31 kgf/cm। ओके, तो ये पूरा एक इसमें डाल दो और आपको सिग्मा से इंड्यूस मिलेगा समथिंग 9065.253 kgf/cm²। ओके, तो यहाँ से आपको सिग्मा सी इंड्यूस मिलेगा। अभी देखो, सिग्मा सी गिवन है और हमने सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में निकाला है, वो कितना था, लेवल 1000, और ये कितना है, 9065। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इंड्यूस्ड है वो क्या है, कम है। सो वी जस्ट राइट सिग्मा सी इंड्यूस्ड इज लेस देन सिग्मा सी, हेंस design is safe for surface strength or contact stress। ओके,
तो हमारा डिज़ाइन क्या हो गया, सेफ हो गया। उसका ये क्या है, तो इंड्यूस्ड है वो क्या हो जाए, जो अलाउेबल है उससे कम होना चाहिए। अलाउेबल लेवल 1000 है, इंड्यूस हमने कैलकुलेट किया वो 9065। तो इतना जो हमारा मॉडल है गियर का 3mm, उस मॉडल के लिए इतना प्रोड्यूस हो रहा है सिग्मा सी, और इतना इंड्यूस्ड हो रहा है उस गियर के अंदर। ऑलराइट, ये हो गया हमारा स्टेप 3। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप 4 दैट इज चेकिंग फॉर डायनामिक लोड देखेंगे। होपफुली आज जो हमने देखा है, आज हमने क्या क्या देखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल का कैलकुलेशन देखा हमने, मॉडल निकाला, उसको 20% से बढ़ाया। एंड 20% से क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमने अजम्पशन लिया था, रेडियल लोड निगलेक्ट किया था इन लेविस इक्वेशन। उसके बाद हमने PSG 8.2 से स्टैंडर्ड मॉडल सेलेक्ट किया। उसके बाद स्टेप 3 में क्या किया, चेकिंग फॉर कॉन्टैक्ट स्ट्रेस और सरफेस स्ट्रेंथ किया। ये क्यों किया, अगेन लेविस इक्वेशन में हमने क्या किया था, कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन निगलेक्ट किया था, उसके लिए हमने चेकिंग किया था। ये फॉर्मूला हमें 8.13 पे मिला, ये फॉर्मूला 8.22 पे मिला। इवन भी इसका PSG नंबर में भूल गया, आपको नहीं भूलना है। ये इसका PSG नंबर मैंने क्या बोला था आपको, 8.14। तो ये दोनों भी आपको PSG 8.14 पे मिलेंगे। और ये पूरा आपको सिग्मा सी में डालना है, आपको सिग्मा सी निकालना है और वो चेक करना है। अगर ये नीचे है तो सेफ है, अगर नहीं सेफ है तो आपको मॉडल बढ़ाना पड़ेगा, और फिर से ये पूरा यहाँ से मॉडल बढ़ाओ, नेक्स्ट मॉडल ले लो और आप चेक करो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप 4 देखेंगे, दैट इज चेकिंग फॉर डायनामिक लोड यूजिंग बाथ वेलोसिटी फैक्टर। और चेकिंग फॉर डायनामिक लोड वो क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अजम्पशन में हमने क्या किया है, ऑनली स्टैटिक लोड लिखा है। होपफुली ये वीडियो में जो भी हमने स्टेप 2 एंड 3 देखे आपको समझ आ गया होगा। आई नो वीडियो लेंदी बन रहा है, और जो प्रॉब्लम है डिज़ाइन का प्रॉब्लम वो लेंदी बन रहा है। आप इसको मास्टर प्रॉब्लम सिलेक्ट समझ सकते हो, इसमें मैंने पूरा स्पर डिज़ाइन सिलेक्ट किया है और कवर किया है। आपको एग्जाम में जो पूछेंगे वो पार्ट्स पूछेंगे, लाइक चेक करो सरफेस स्ट्रेंथ के लिए और डायनामिक के लिए, ऐसे पूछेंगे। आपको पूरा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको पार्ट में रहेगा पूरा, कि ये थर्ड स्टेप नहीं रहेगा, मे बी फोर्थ नहीं रहेगा, और थर्ड रहेगा, फोर्थ फिफ्थ नहीं रहेगा, ऐसे भी हो सकता है। ऑलराइट, और मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए बड़े वीडियो बन रहे हैं। ओके, आपको ये वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, उनको आपको व्यूज़ बताओ, आपके रिव्यू दे दो, एंड लेट देम नो दैट ऐसे कुछ तो क्लास चल रहा है और वो पूरा ऑनलाइन है। थैंक यू।